मॉडल काम कैसे करता है, लाइक व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल होता क्या है? मॉडल जैसे हम किसी पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नहीं आता, कोई पॉपअप सी छोटी स्क्रीन आती है जब हम पीसी पे होते हैं, तो हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, हम उसको कट या क्रॉस पे क्लिक करके उसको हटा देते हैं। अगर इस पे करते हैं तो लाइक ओटीपी वगैरह भरने से हमें जो ये चीज मिलती, ये चीज जो आती है, ये पॉपअप होती है। जब हम इसको बंद करते हैं तो ये गायब हो जाती है। इस पे क्लिक, कहीं पे भी आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो ये चीज बनती, इसको कहते हैं मॉडल। तो इसको बनाया कैसे जाता है, देखो ये वर्क प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे 49469393, ठीक है। तो ये ओटीपी यहाँ से है। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो अब देखो, लीव एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, ये एक लीव पोर्टल था। तो जब मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है, तो ये ओके का ऑप्शन देता रहेगा। अभी इस पे मैं काम कर रहा था, ये क्या कर रहा है, मीनवाइल तब तक ये अलर्ट ही देता रहेगा। आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने इसको अभी तक रिफ्रेश नहीं किया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश भी करूंगा तो ये यही चीज दिखाएगा। तो इसके लिए छोड़ दो, ये मेरा खुद का बग है, ठीक है ना। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ये मेरी टेंशन है। अभी हम चलते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने एक ओपन फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर खोल लिया। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल चाहिए हमें, ठीक है। इस पे स्निपेट लगा दूंगा मैं ऑलरेडी। तो ये हमारा स्निपेट है। और सेकंड सेकंड जो फाइल हमें चाहिए वो है इंडेक्स डॉट स्टाइल, ठीक है ना। सॉरी, नॉट स्टाइल, इट्स अ सी एस एस स्टाइल, तो हम फोल्डर का नाम रखते हैं। तो इस पे हमें क्या करना है, सिंपल एक चीज जो करनी है, मार्जिन हमें कर देना है 0, पैडिंग 0। तो उससे क्या होता है, लाइक आप सोचोगे यार इसका हमें क्या काम है। तो ये क्या है, मतलब आपके बॉक्स में जो भी थोड़ी बहुत बेसिक ऑटो होती है ना, जब भी आप एक एचटीएमएल पेज बनाते हो, तो वो खत्म हो जाएगी। और बॉक्स साइजिंग क्या होगी इसकी, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो ये हमें तीन चीज यहाँ पे कंपलसरी है जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है ना। तो आपको ये चीज देखनी चाहिए। अब हमारा काम आता है, हमें तीन चीज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एक तो जो डिव, एक तो हमें बटन चाहिए, ठीक है। बटन पहले तो हम बनाते हैं डिव, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो डिव, पहले आप क्या कर सकते हो, डिव लिख के इसको बाद में क्लास आईडी दे सकते हो। तो मोस्टली जो कोडर होते हैं वो क्या करते हैं, अगर क्लास देनी है तो डॉट, अगर आईडी देनी है तो हैश, ठीक है। तो ये देखिए, हम आईडी देंगे तो हम दे देंगे इसको माई बीटीएन, ठीक है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसको आईडी मिल चुकी है। तो ये माई बीटीएन आ गया। सॉरी, हमें बीटीएन नहीं, माई मॉडल चाहिए। माई मॉडल आ गया। और एक हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, बटन, बटन को भी मुझे आईडी देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बटन को दे दूंगा माई बीटीएन, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इसको बटन को आईडी मिल गई। ओपन मोडाल, मोडाल, ठीक है, जिसको हम पॉपअप स्क्रीन में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई है, वो चीज हम कैसे इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें दो दो तो ये होगी। और तीसरा एक डिव हमें माई मॉडल यहाँ पे भी चलेगा, इसमें भी हम डाटा डाल सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा मॉडल है हम यहीं पे शो कर देंगे। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ये क्या, मॉडल के बीच में जो भी हमें कंटेंट शो कर रहा है हम वो लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिव, डिव, मुझे क्लास देनी है तो सीधा भी दे सकता हूँ मैं, क्लास मॉडल, ठीक है। इट्स अ मॉडल कंटेंट। देन ये हमारा कंटेंट हो गया जिसमें हमारा, और इसमें इसमें हमें चाहिए एक स्पेन टैग दे देता हूँ मैं। स्पेन टैग को मैं क्लास दे देता हूँ, सो दैट कि हमें बाद में इसको गेट करना इजी हो। क्लास, क्लास होगी हमारी क्लोज, क्योंकि ये बटन हमारा काम होगा क्लोज करने के लिए। और ये बटन हमें सीधा ही एक चीज ये लिखने से, ये सिर्फ सिंपल वर्ड लिखने से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लोज बटन हमें मिल गया। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं H1, H1 योर ऑन मॉडल इज रेडी टू लॉन्च, लॉन्च LOUCNG, ठीक है। तो लाइक ये हमारा मॉडल का कंटेंट हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है ये हमारा हो गया। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो अभी ये काम नहीं कर रहा। ये हमारा, इसके बीच आपको ये देखिए जो आपको बटन मिल रहा है क्रॉस का, ये हमने जो लिखा है, ठीक है। ये वो चीज है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, हमें क्या करना है, हमें अब इसकी CSS सेट करनी है, ठीक है। तो CS फाइल में चलेंगे। हमने, आई होप जो सब कुछ है सही से दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मॉडल, हमने आई थिंक मॉडल के नाम पे कोई क्लास दे रखी होगी। अगर नहीं दी तो ये हम सेट भी कर लेंगे, इसका कोई इतना वो नहीं है। तो यहाँ पे दे देते हैं हम क्लास मॉडल, ठीक है। इट्स अ मॉडल। तो हमारी क्लास मॉडल हो गई, नोट अ चीना मुंडेल हो गई। इट्स अ क्लास मॉडल, ठीक है ना। तो मॉडल मेरे पहले हुआ पॉपअप स्क्रीन, फिर से बता रहा हूँ, पॉपअप स्क्रीन को बोलते हैं मॉडल।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले इसकी कर देनी है नन, क्योंकि अभी हमें इसकी डिस्प्ले चाहिए नहीं, तो हमें ये दिखना नहीं चाहिए। जब मैं इसकी डिस्प्ले नन करूंगा तो सी यहाँ पे कोई चेंजेस हुए क्यों नहीं भाई, होने तो चाहिए। आई थिंक ओ द रीजन इज क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लिंक नहीं किया। और मैं यहाँ पे एक चीज और कर दूं, मॉडल, और यहाँ पे हमें क्या करना है, लिंक करनी है हमारी सी एस एस। तो लिंक सी एस एस को कैसे करना है, जस्ट सिंपल। अब अगर आप वहां पे जाओगे तो हमारा बाकी का जो चीज है वो डिस्प्ले हाइड हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी पोजीशन भी हमें फिक्स रखनी है, क्योंकि हमें एक ही जगह पे चाहिए, तो इसकी पोजीशन हम कर देंगे फिक्स। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इसका जेड इंडेक्स ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो इसको हम एक दे देंगे। लाइक ये सबसे अपर लेयर हो जाएगी इंडेक्सिंग लेयर के लिए। लेफ्ट हमें जीरो चाहिए, लेफ्ट पे भी हमें इसको कहीं नहीं भेजना। टॉप से भी हमें ये जीरो चाहिए, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है, विड्थ हम 100% रखेंगे। ये 100% क्या है, मैं आपको जब हो जाएगा मैं तब बताऊंगा। एक्चुअली में हम क्या करें, इसकी बैकग्राउंड जो चीज है ना वो सेट कर रहे हैं, इसलिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी हाइट भी पूरी 100% लिख सकते हो, 100 VH भी लिख सकते हो। सो 100 VH हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि क्या होता है, जब स्क्रोलिंग बार होती है तो साइड बहुत लंबी होती है, तो वो 100% ही रहेगा, ठीक है ना। जितनी स्क्रीन की हाइट होगी उतनी ही हाइट रहेगी। और इसका ओवरफ्लो, कोई भी अगर कोई चीज इस डिव से बाहर जा रही है तो उसका क्या, ओवरफ्लो ऑटो कर दो यार। कोई सिंपल नहीं है, इसको फिक्स कर लो भी, हमें भाई ऑटो कर दो। आप अपने आप से आप इसको मैनेज करो। बैकग्राउंड कलर आप आरजीबी भी दे सकते हो, ब्लैक भी दे सकते हो, पर आरजीबी हम क्यों देते हैं, सो दैट कि जो हमारा ओपेसिटी होती है ना, वो ओपेसिटी कम हो जाती है। तो हमें बस 0 0 0 यही चाहिए, ब्लैक ही रहेगी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है। और अब जो नेक्स्ट चीज है, अब हमारा है मोडाल कंटेंट। जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाल रखा है ये, ठीक है ना, ये वाला कंटेंट हमें इसको स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पे होगी डॉट मोडाल, मोडाल, ठीक है ना, डॉट कंटेंट @कंटेंट। तो हमने यहाँ पे कंटेंट दिया। इसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट कर लेते हैं अभी के लिए। तो बैक ये होता है FV, ठीक है। तो ये भी एक कलर है, देखिए आप वाइट, आपको कलर दिख गया, ये वाइट हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट मार्जिन हमें क्या करना है, मार्जिन हम 15% ऊपर से रख देंगे टॉप और बॉटम से, और बीच में कर देंगे ऑटो। तो इसको सेंटर में रखने के लिए हमने ये सेटिंग कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट होती है पैडिंग। तो हमें पैडिंग भी देनी है, तो पैडिंग हम अप्रोक्सीमेटली 20 पिक्सल दे देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। और बॉर्डर, इसको आप स्टाइलिंग भी करना चाहते हो तो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बाद में मैं बहुत पहले आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट 1 पिक्सल हम अभी बॉर्डर दे रहे हैं, सॉलिड। सॉलिड कोई भी कलर दे सकते हो, तो हम यहाँ पे दे देते हैं फिलहाल के लिए रेड देता हूँ मैं आपको। वैसे मैं कलर बॉर्डर को कलर देने में कोई इच्छुक नहीं हूँ, पर मैं रेड दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ, तो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, लाइक आपको दिखेगा भी हाँ अभी बॉर्डर लगा हुआ है। और इसकी विड्थ, विड्थ हम कर देते हैं 80% भी ठीक है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, लाइक ये हमें प्रॉपर दिखेगा जो हमारा बीच का कंटेंट कंटेंट है, ठीक है। अब हमारी बारी आती है, जो हमने ये बटन दे रखा है ना, ये जिसको हमने क्लास क्लोज दे रखी है, इसको स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। इसको स्टाइलिंग करने के लिए हमें क्या करेंगे, सिंपल इसकी क्लास से उठाएंगे इसको क्लोज। क्लोज पे हम क्या करेंगे, इसका कलर हम कर देंगे, इसको हम कलर दे देते हैं, व्हाइट भी दे सकते हो, ग्रे भी दे सकते हो, जो भी आपको कलर लगे। तो हम यहाँ पे AAA दे देते हैं, ठीक है इसको। तो ये ऑटोमेटिकली कलर ग्रे हो गया। और आफ्टर दैट हम क्या, फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये किस साइड पे दिखे हमें, तो हमें ये सिर्फ राइट साइड पे चाहिए। आप चाहिए लेफ्ट, आप लेफ्ट में रख सकते हो, सेंटर में रख सकते हो, आपकी इच्छा है। फॉन्ट साइज आप इसका इतना कर रखोगे भाई आपको ये दिख जाए। तो हम यहाँ पे 35 पिक्सल रख देते हैं अभी के लिए, इसको बाद में मेंटेन कर लेंगे। और इसका फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट क्या होता है भी, जो उसका थिकनेस है कितनी होनी चाहिए फॉन्ट की, आपको दिखे कैसे। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी थिकनेस दे देंगे भाई बोल्ड। आप एक्स्ट्रा बोल्डर भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोल्ड दिया, अब बोल्डर भी दे सकते हो, मैंने बोल्डर दे दिया, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा बोल्डर हो गया, हमने कंटेंट को अभी सेट कर लिया, ठीक है। अभी ये चीज हो गई। अब हमें क्या है, जब इस पे कोई बंदा होवर करे, ठीक है, तो क्लोज पे कोई बंदा होवर करे, इसको बोलते हैं होवर इफेक्ट। जब हम किसी पे माउस लेके आते हैं तो कलर नहीं चेंज होता, वो चीज समथिंग। और इस पे क्या, फोकस भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा डाल के दो क्लासेस आप एक साथ ऐसे यूज कर सकते हो। इसको हम दे देंगे फोकस, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको फोकस देना है। तो कलर इसका क्या हो जाए, जब भी इसके बंदा आ जाए तो ये ब्लैक हो जाए, हमें पता तो चले भी हाँ भाई हमारा होवर हो रहा है इफेक्ट। और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, सिंपल नन। हमें कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं करनी, कोई अंडरलाइन नहीं करना, नथिंग लाइक दैट, कुछ ना। कर्सर इस पे जो भी है, कर्सर इस पे पॉइंटर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, फंडा था, जो हमने इसकी डिजाइनिंग कर दी, ठीक है। जो हमें इसकी डिजाइनिंग करनी थी वो हमने कर दी। अब हमारी बात ये है,
हमें इसके साथ एक स्क्रिप्ट टैग जोड़ना है। चाहे तो आप अलग से फाइल बना सकते हो, चाहे तो आप इसके बीच में जोड़ सकते हो, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, हम यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं क्या, लाइक लेट, मैं यहाँ पे लेट मॉडल, ठीक है, मॉडल हमने किया, हम इसको गेट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप क्वेरी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है भी। अगर आप, मैं आपको क्वेरी सेलेक्टर से भी करके दिखाता हूँ, गेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर से क्या होगा, हमें उसको सिलेक्ट करने के लिए इजी, उसकी क्लास, अगर क्लास है तो डॉट लगा देंगे, अगर आईडी है तो हम उस पे हैश लगा देंगे, ठीक है। ये तो हम इसे आईडी से उठा रहे हैं, तो सिंपल माई मॉडल, ठीक है, माई मॉडल हमने आईडी से इसको उठा लिया। और ये अब हमें बटन भी चाहिए, ठीक है, लेट बीटीएन, बीटीएन जो हमारा बटन है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, मैंने यहाँ पे भी क्वेरी सिलेक्टर लगा लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हैश टैग देके, और मैं, मुझे क्या है, जो मेरा बटन है उसकी मुझे आईडी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सिंपल माई बीटीएन लिख देना, ठीक है। तो माई बीटीएन से ये हमारा बटन भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या है, जो हमारा क्लोज टैग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, तो ये हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट क्लोज, ठीक है। लेट क्लोज है जो, इसको मैं इक्वल टू करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, इसको हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट, चाहे तो हम क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम हमने लिखा, तो हमें यहाँ पे कोई डॉट या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमने क्लास नेम लिखा, तो हम क्लास लिखेंगे। और कौन से इंडेक्स पे है वो, 0 पे, स्टार्टिंग पे ही है यार, हमें तो वही वहीं से उठाना है। तो अब क्या करना है हमें, जब भी बंदा बटन ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट हम इस पे लगा रहे हैं भी भाई, जब भी बंदा इस पे क्लिक करे, सिंपल, तो हमारा क्या है, एक फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन, हम ऑन क्लिक पे हमारा एक फंक्शन लगा दिया हमने, फंक्शन पे हमने लिख दिया मॉडल की जो डिस्प्ले है ना, मॉडल डॉट स्टाइल, स्टाइल जो है इसका, हमें भाई जो हमें स्टाइल है वो बता दो, ठीक है। मॉडल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, हमें इसकी डिस्प्ले क्या करनी है, डिस्प्ले जब नन है, ठीक है, तो हमें इसको ब्लॉक कर देना है। लेट्स ट्राई, पहले हमने इतना लिखा, ट्राई करते हैं भी हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए हमारा ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं इस पे क्लिक, ये बॉर्डर था जो हमने लगाया था रेड कलर का, और ये हमारा होवर करने पे इसका कलर चेंज हो रहा है, ये हमारा डाटा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये, अब ये क्लिक नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमने ऑन क्लिक इस पे इवेंट नहीं लगाया, ठीक है ना। तो अब हमें क्या है, जब भी हमारा कोई क्लोज पे, जो हमने क्लोज बटन लिया है उस पे ऑन क्लिक करे, ठीक है, ऑन क्लिक करे, तो तब एक फंक्शन होना चाहिए। उस फंक्शन का हमें सिंपली क्या है, सेम हमें यही रखना है, बस उस पे एक चीज चेंज हो जाएगी, ये पूरा प्रॉपर सेम रहेगा। कॉपी एंड जस्ट पेस्ट हेयर, और यहाँ पे हमारा ब्रेसिस रह गई थी, वो हमें लगानी है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल अब कर देनी है ये नन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी ये बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये नन हो जाएगी। अभी देखिए मॉडल मैंने क्लिक किया, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्लोज पे क्लिक किया, तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है, ठीक है। अभी ये काम भी हमारा हो गया। अब हमारी बारी आती है, लाइक हमें क्या करना है अभी, इन केस बंदा, अभी क्या हो रहा है, एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, बंदा कहीं और पे क्लिक कर रहा है तो ये गैप नहीं ना हो रहा, मतलब इसको हाइड हो जाना चाहिए, सिर्फ कार्टिंग या क्रॉस पे हो रहा था, उसका हमें क्या करना है, सिंपल सोल्यूशन है भाई, बिल्कुल सिंपल, आपको करना है विंडो, ठीक है, डॉट ऑन क्लिक, जो आपका फंक्शन है ऑन क्लिक, उस पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन लगाना, एक इवेंट लगाना है, ठीक है। फंक्शन पे हमें क्या लगाना है, एक इवेंट लगा देना है। इवेंट क्या होगा, इफ, मतलब इवेंट क्या होगा, कहीं पे भी टारगेट करेगा बंदा, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, बंदा कहीं पे भी टारगेट कर रहा है, इक्वल टू मॉडल, मॉडल डिव में, पूरी डिव ये मॉडल है ना, तो यहाँ पे मॉडल डिव में कहीं पे भी क्लिक कर रहा बंदा, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना भाई, हमें बोलना है जो ये हमने यहाँ पे लाइन लगा रखी है, सेम हमें यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो लाइक आप देखोगे, अभी मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, मॉडल हमें दिखा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये हाइड हो गया, ठीक है। पहले क्या था, पहले हमें सिंपल इस जगह पे क्लिक करते तभी, तब भी जा रहा है, अब अभी कहीं और पे भी क्लिक करोगे तब भी ये जा रहा है। पर अब हमें एक चीज और फिक्स करनी है, वो क्या है, जब भी मतलब हमारी, जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड कभी भी ऐसी नहीं होती, जब भी आप देखते हो, मतलब ये प्रॉपर ब्लैक नहीं होता, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पे दिखता है, ठीक है। तो उस चीज को हमें क्या कैसे फिक्स करना है, ये चीज हमें, तो यहाँ पे मुझे क्या, बैकग्राउंड कलर को एक बार और कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मुझे क्या कर देना है, एक और लगा के RGBA, यहाँ पे ए ऐड कर देना, ठीक है।
तो एक प्रॉपर्टी और कर देनी है ऐड मुझे, और उस पर मुझे क्या करना है, 0.4 लगा देना, ठीक है। तो लाइक इससे क्या होगा, ब्लैक की ओपेसिटी है ना जो कम हो जाएगी। अब क्या है, ओपेसिटी आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लिक किया, अब आपको यहाँ पे ओपेसिटी नहीं दिख रही, दिख रहा है ना आपको। तो ये ओपेसिटी अब हमारी प्रॉपर हो चुकी है। अब मुझे क्या, मुझे यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, लाइक मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब देखोगे अभी मुझे बॉर्डर नहीं दिख रहा, पर मुझे इसकी पता कैसे चलेगा भी भाई ये मॉडाला है, मुझे तो ये चीज दिख ही नहीं रही। ये कोई मॉडाल है तो मुझे पता तो होना चाहिए ना, बट लाइक मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। पहले तो ये आरजीबी, ओके, आरजीबी अभी तक ये लगा नहीं है, अब लगेगा। अब देख पा रहे हो, ठीक है, अभी हमें ये भी दिख गया। और दूसरी चीज जो है, मैं इसकी स्टाइलिंग में थोड़ा ये मॉडल क्या है, लाइक आपको बोल सकते हैं ये पूरा रेक्टेंगुलर है, इसके कॉर्नर्स है लास्ट पे, कॉर्नर्स को मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, बॉर्डर रेडियस, और मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल भी दे दूंगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका बॉर्डर पिक्सल आ गया, बट हमें इसका नहीं चाहिए, सॉरी। तो हमें मॉडल कंटेंट जिसमें मॉडल है भाई, हमें उसको देना है। तो यहाँ पे ये फुल क्यों आ रहा है, ओके 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 ओके। तो आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना, मॉडल कंटेंट हमें दिख रहा है। अभी मुझे इसकी अगर लेंथ 50% भी करनी है, तो ये 50% भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये अब थोड़ा सा जेन्युइन लग रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका मॉडल जो है आपको दिख जाएगा। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। अभी तक हमारे चैनल पे 1000 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, पर वीडियोस को देखते बहुत कम हो यार, सब्सक्राइब तो करो प्लीज, वॉच टिल एंड तक, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। और सीखते रहे हमारे साथ आपके खुद के चैनल जावास्क्रिप्ट कीड़े पे।